हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एक्सेल में डैशबोर्ड को बनाना। तो डाटा को सिर्फ देखना नहीं, समझना भी जरूरी होता है और इसी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मैंने क्रिएट किया है एक स्मार्ट एक्सेल डैशबोर्ड यूजिंग पावरफुल फंक्शन लाइक VLOOKUP एंड समिट्स। इस डैशबोर्ड की हेल्प से आप इजीली लार्ज डाटा को फिल्टर, एनालाइज और समराइज कर सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक्स में। चाहे आप बिगिनर हो या प्रोफेशनल, ये डैशबोर्ड आपको डाटा हैंडलिंग में एक स्ट्रॉन्ग एज देगा। सो लेट्स एंड डाइव इन एंड एक्सप्लोर हाउ VLOOKUP और समित मिलकर डाटा को बना देते हैं सिंपल, फास्ट और सुपर इफेक्टिव। तो अब चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो गाइस, हमारे पास है ये सीट और इस सीट के अकॉर्डिंग हमने बनाया यहाँ पे डैशबोर्ड। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड कैसे काम करेगा समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा भी डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमने लगाए हैं फॉर्मूले। तो फॉर्मूले यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, आईडी को चेंज करते हैं। जैसे हमने आईडी को चेंज किया तो यहाँ पे हमारा डाटा चेंज हुआ, तो उसके बाद यहाँ भी डाटा चेंज हुआ। तो ये हमने कैसे किया, इसको हम समझेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखना तो आपको समझ में आएगा ये इस तरीके से हमने डैशबोर्ड को कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं डैशबोर्ड यहाँ पे काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले हमने इसकी आईडी को यहाँ पे लिया। आईडी हमने इसकी डाली 4। सबसे पहले हम इसकी हमने आईडी को सिलेक्ट किया 4 और यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, उसका डिपार्टमेंट आ रहा है, सैलरी आ रही है, डिपार्टमेंट सैलरी। तो वही डाटा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जैसे अब हम ये आईडी को कर लेते हैं यहाँ पे 6। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी 6 आईडी आ गई। इसका नाम आ गया प्रिया, जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आईटी, इसका जो डिपार्टमेंट है वो क्या आईटी का है, और इसकी सैलरी कितनी है, सैलरी इसकी यहाँ पे लगी है 72,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी है, तो डिपार्टमेंट की सैलरी 2,70,000 रुपए। तो उसके बाद यहाँ पे मंथ कौन सा है, मंथ हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओनली यहाँ पे क्या आ रही है, नंबर्स आ रहे हैं, अभी टेक्स्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा इसका मंथ यहाँ पे हमारा मार्च है, वो इसमें नहीं शो कर रहा है, वो अभी बताएंगे कैसे शो कर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी मंथ की सेल्स, तो हमारी टोटल मंथ की सेल्स, मार्च मंथ की सेल्स कितनी हुई है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1,37,000 रुपए। उसका एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उस वैल्यू का एवरेज किया जाएगा। तो यहाँ पे कितने आ रही, 72,333 रुपए। तो इस तरीके से हमने डैशबोर्ड कैसे बनाया, यहाँ पे जो डाटा शो हो रहा है वो डाटा यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके के डैशबोर्ड को हम बनाएंगे, जैसे हम डाटा चेंज कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस तरीके का डैशबोर्ड देख के आपका बॉस भी हो जाएगा ताली। तो बैठो मत खाली और हम वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पे हम सबसे पहले इस डाटा को कर देते हैं डिलीट। उसके बाद बनाते हैं नए सिरे से डैशबोर्ड। किस तरीके से हमने बनाया, इसको यहाँ से हम कर देंगे क्लियर ऑल। उसके बाद यहाँ से इसको भी हम क्या कर देंगे, पूरा रिमूव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं डैशबोर्ड इस सीट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हम क्या बना रहे हैं, डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हमें डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आईडी। आईडी यहाँ पे आईडी आएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेम। उसके बाद आया डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी। डिपार्टमेंट के बाद है यहाँ पे सैलरी। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि सेल्स है, एचआर है, आईटी है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट वाइज सबका क्या है, टोटल एक आए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट सैलरी। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट की सैलरी निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मंथ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मंथ। यहाँ पे हमारा मंथ आया है। उसके बाद हम चाहते हैं मंथ, मंथ का टोटल जो हम, जैसे यहाँ पे आ रही है जनवरी, तो आपको जनवरी तो दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे जनवरी में किन किन व्यक्ति ने सेल किया है, जैसे कि यहाँ पे जनवरी में अमित और नेहा ने सेल किया। तो दोनों की जनवरी में कितनी सेल हुई है, उसको हम चाहते हैं कि मंथ सेल्स, मंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, सेल्स है कि किस महीने कितनी सेल्स हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमने डाटा बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम इसका आईडी का क्या बनाएंगे, ड्रॉप डाउन बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा उसको हम समझते हैं। सबसे पहले डाटा पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे है डाटा टूल्स और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे एनी वैल्यू और यहाँ पे चूज करेंगे लिस्ट। उसके बाद सोर्स और यहाँ पे हम क्या देंगे, सबकी आईडी को यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना देंगे। तो यहाँ पे हमने बना चुन लिया इसका। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नेम। तो नेम यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन के आ गया, हम कोई सी आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका ही हम डाटा निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा है हमें नेम और यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे बी लुकअप इक्वल बी लुकअप। तो ये बी लुकअप यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे कुछ इसको देंगे। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी आईडी। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा और यहाँ से पूरी सीट को करेंगे सिलेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम अभी कौन से कॉलम पे, नेम, नेम कौन सा कॉलम पे आ रहा है, दूसरे कॉलम पे आ रहा है। उसका यहाँ से हम 2 लगाएंगे, उसका कॉमा देन 0 देन एंटर। तो यहाँ पे इसका नाम आ गया ID3 और इसका नाम क्या है, राज, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा। उसका यहाँ पे इसी तरीके से हम डिपार्टमेंट क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगेगा, बी लुकअप ही लगेगा इक्वल बी लुकअप। उसका यहाँ पे हमारी क्या है,
लुकअप वैल्यू यही रहेगी, उसके बाद कॉमा। तो हमें यहाँ पे सिंटेक्स देखना है, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कॉमा, उसके बाद यहाँ पे है टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारी क्या रहती है, सीट रहती है, इसमें तो जो डाटा को फाइंड करेगी। उसका कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट किस कॉलम में आ रहा है, 3 कॉलम में आ रहा है, तो कॉमा 0, यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट भी यहाँ पे निकल आया है। उसके बाद यहाँ पे हमें निकालनी है सैलरी। सैलरी यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल बी लुकअप। बी लुकअप सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, आईडी। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, उसका टेबल एरे, उसके बाद कॉमा, उसके कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब यहाँ पे सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर है 5। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, 5,0, देन एंटर। ओके, तो यहाँ पे सैलरी निकल के आ गई है राज की। राज की सैलरी कितनी है, 55,000 रुपये, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और इनका डिपार्टमेंट कौन सा है, सेल्स। उसके बाद हमें निकालनी है टोटल डिपार्टमेंट की सैलरी, कि सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी कितनी है, इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे हम बी लुकअप नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे सम इफ। सम इफ्स टैब वाला बटन। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे सम की रेंज, तो हमें किसका सम करना है, सबसे पहले इस सैलरी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया हमें यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट का सम करना है। तो यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है, आईटी डिपार्टमेंट कितनी सेल हुई है, और सेल्स डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हमने दे दी क्राइटेरिया रेंज, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसका दिन कह रहा है क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे तो अभी हमारा क्राइटेरिया सेल्स है, तो यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे इसकी सेल निकल के आई है 1,63,000 रुपये। अब इसको हम देख लेते हैं, जैसे सेल हमारी कहाँ कहाँ है, एक हमारी सेल यहाँ पे 50,000 रुपये, उसका दूसरी सेल है हमारी यहाँ पे 55,000 रुपये, कितना होता है 1,05,000 रुपये। तीसरी जगह जो सेल है हमारी यहाँ पे, यही है ना, 58,000 रुपये। तो 1,63,000 यहाँ पे सेल्स का निकल के आएगा। सेल्स डिपार्टमेंट टोटल सेल कितनी हुई है, 1,63,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे मंथ, और मंथ के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, बी लुकअप, इक्वल बी लुकअप, टैब वाला बटन। उसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आईडी को ही सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे टेबल एरे, तो टेबल एरे को यहाँ पे हम पूरी सीट को दे देंगे, पूरी सीट को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके कॉमा, उसका कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स हमारा कौन सा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे हमारा इसका मंथ का हमारा है कॉलम नंबर 4। तो यहाँ से 4,0, देन एंटर। उसके बाद यहाँ पे हम क्या, फरवरी का मंथ आ गया, जैसे कि यहाँ पे फरवरी आया है ना, तो राज की यहाँ पे सेल्स यहाँ पे हुई किस मंथ में हुई है, तो यहाँ फरवरी मंथ में, तो यहाँ पे राज का पूरा डाटा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे मंथ सेल्स, कि फरवरी मंथ में, जैसे कि फरवरी मंथ में यहाँ पे टोटल सेल हुई है कितनी की हुई है, 1,25,000 रुपए की, 70 और 55। तो यहाँ पे हम दोनों को प्लस करेंगे कि हमारी हर महीने टू महीने सेल कितनी हुई है। तो यहाँ पे इक्वल सम इफ्स, यहाँ भी फॉर्मूला किसका लगेगा, सम इफ्स का। टैब वाला बटन, सबसे पहले क्या है, सब रेंज। तो सम रेंज में हमारी सैलरी सबसे पहले क्या आएगी, यही आएगी। उसका कॉमा, उसका क्या रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज हमारी क्या रहेगी, अभी तो मंथ की रहेगी, हम मंथ की सैलरी देखना चाह रहे हैं कि मंथ, यहाँ पे मंथ की सैलरी को क्या करना चाह रहे हैं, प्लस करना चाह रहे हैं। तो उसके सबसे पहले हम तो मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा मंथ ही है ना, तो मंथ को हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे निकल के आ गई फरवरी मंथ की सेल की दे दी 1,25,000 रुपये, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे 1,25,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे हम करना चाहते हैं एवरेज। उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे डिपार्टमेंट एवरेज, कि हर डिपार्टमेंट की एवरेज सेल्स कितनी है, डिपार्टमेंट एवरेज सेल्स। पे एवरेज करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एवरेज, इक्वल एवी। एवी जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे एवरेज के फॉर्मूला आएंगे, एवरेज इफ भी है, इफ्स भी है। अभी हम यहाँ पे एवरेज नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके संग हमारी कंडीशन है। जब एवरेज अगर हमें नॉर्मल निकालना हो, जैसे कि हमें इस वैल्यू को क्या निकालना है, एवरेज करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर लेंगे, इक्वल एवरेज। उसके बाद यहाँ पे हमारे ये सैलरी है, इसको हम एवरेज करना चाहें, औसत वैल्यू देना चाहें हर सेल को, तो यहाँ पे क्या आएगी, 63,000 रुपये। तो यहाँ पे औसत वैल्यू अगर हम हर सेल को बांटेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 63,000 रुपये इसकी एवरेज आएगी। बट यहाँ पे हमें इस तरीके से एवरेज नहीं करना, अभी यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है। हमें यहाँ पे किसका निकालना है एवरेज, हमें निकालना है यहाँ पे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इफ। टैब वाला बटन प्रेस करेंगे, सबसे पहले कह रहा है रेंज। तो रेंज हमारी क्या रहेगी, हम निकालना चाहते हैं डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एवरेज। तो सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसका क्राइटेरिया हमारा ये है, उसका कॉमा, उसका एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज हमारी ये, जब कंडीशन होगी तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज, देन एंटर। तो यहाँ पे हमारी सेल्स की डिपार्टमेंट की जो एवरेज सेल है कितनी है, 54,333 रुपये। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया डाटा। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है,
सबको ना थोड़ा फॉर्मेट कर लेना है। फॉर्मेट होम में आएंगे, यहाँ से सबको सेंटर में करने के बाद यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कोई जो कलर वगैरह देना है तो यहाँ पे हम कलर दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया। ये कलर देने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट का कलर अगर हमें चेंज करना है तो हम वापस इसको क्या करेंगे, थोड़ा एरियल ब्लैक कर लेते हैं, एरियल ब्लैक, एंड कलर कर लेते हैं यहाँ पे वाइट, कलर कर लिया वाइट। उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ इसके बॉर्डर लगा लेते हैं, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, टेक्स्ट को कर लेते हैं एरियल ब्लैक, टेक्स्ट को हमने कर लिया एरियल ब्लैक। तो यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, डाटा को हम चेंज करेंगे तो हमारा पूरा डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से डैशबोर्ड बना लिया। अब हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग और डैशबोर्ड को बनाना है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम डैशबोर्ड को कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, अपनी पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेना है। सीट को सिलेक्ट करने के बाद हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ F1। जैसे हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ F1 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो डैशबोर्ड यहाँ पे हमारा आ चुका है। इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेंगे, थोड़ा इसको मूव करते हैं। तो डैशबोर्ड यहाँ पे हमारा आ चुका है। उसके बाद इसको थोड़ा हमें साइज बड़ा कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो डैशबोर्ड का साइज हमने कर लिया बड़ा। स्क्रॉल करते हैं थोड़ा इसको, और साइज इसका हम इंक्रीज करते हैं। तो वैसे यहाँ पे आपको यहाँ तक तो डाटा समझ में आ गया होगा कि डाटा यहाँ पे आपको हम दिखा भी देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ID हमने लिए 3। अब 3 का डाटा यहाँ पे जो आया है वो यहाँ पे है कि नहीं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने 3 ID यहाँ पे 3 ली है, यहाँ पे उसका नाम क्या है, राज नाम है। कौन से डिपार्टमेंट से, सेल डिपार्टमेंट से। सैलरी इसकी कितनी है, 55,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे इसके डिपार्टमेंट की पूरी टोटल सैलरी कितनी है, जैसे कि हमारे पास डिपार्टमेंट है सेल्स, तो डिपार्टमेंट की सैलरी 1,63,000, जैसे कि अभी हमने देखी थी 50,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे 55 कितना होता है, 1,05,000 रुपये, और यहाँ पे 58, तो 1,63,000 यहाँ पे हमारी डिपार्टमेंट की सैलरी है, सेल्स डिपार्टमेंट की। उसके बाद यहाँ पे मंथ, तो मंथ यहाँ पे हमारा फरवरी, जैसे इसका मंथ दिखाई दे रहा है फरवरी। उसका मंथ की सेल्स, मंथ की अगर हम सेल्स को प्लस करें ना, तो यहाँ फरवरी 55 एंड 70 1,25, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने एवरेज कर दिया है। तो एवरेज यहाँ पे हम निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे इसी तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। अब डैशबोर्ड को थोड़ा और डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाटा, इस पे डाटा लेवल्स पे क्लिक कर लेंगे। डाटा लेवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, थोड़ा और फॉर्मेट कर लेते हैं। ग्रिड लाइन को हटा देते हैं। ग्रिड लाइन को हमने यहाँ पे हटा दिया। यहाँ से हम डाटा टेबल ले लेते हैं। डाटा टेबल ले लिया हमने। उसके बाद थोड़ा और फॉर्मेटिंग इसको करते हैं हम। चलो डाटा हमारा यहाँ तक सही आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा इसका कलर, जैसा आपको कलर रखना है वैसे यहाँ पे हम कलर रख सकते हैं। पिक्चर यहाँ पे पैटर्न वगैरह लगाना है तो हम पैटर्न लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगाना है ग्रेडियंट लगा सकते हैं। जैसा हमें यहाँ पे जो भी लगाना है, तो ये भी यहाँ पे हम कोई टेक्सचर लगा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये टेक्सचर ले लिया है, कोई अच्छा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। कलर देने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना है। टेक्स्ट का हमने कलर चेंज कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेते हैं। साइज कैसे बढ़ेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्ट कर लेंगे सबको। उसका फॉर्मेट में आएंगे, जो भी हमें यहाँ से चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो भी हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका भी साइज बड़ा कर लेंगे। इसको एरियल ब्लैक, थोड़ा साइज बड़ा करेंगे इसका, थोड़ा और बड़ा करेंगे इसका साइज, यही हो रहा है। चलिए थोड़ा साइज छोटा कर लेंगे इसका। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या बना है, डैशबोर्ड यहाँ पे बना हुआ है। बस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा को करेंगे चेंज। तो जैसे हम अपने डाटा को, एक बार इनके जो नंबर्स हैं इनको भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये नंबर्स आ रहे हैं, थोड़ा इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा
अच्छा का कलर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का अपना डैशबोर्ड बना लिया। तो डैशबोर्ड यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। इसकी आईडी को जैसे हम चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा डाटा भी चेंज होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डाटा हमारा क्या हुआ, चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे और भी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, डैशबोर्ड हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सब चेंज यहाँ पे हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं किस तरह जो यहाँ पे सही भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ऊपर वाले को नहीं देखेंगे, यहाँ पे नीचे से देखेंगे इधर, तो यहाँ पे सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पे जो नाम लिखा था, सबसे पहले जिसका बनाया था वो नाम यहाँ पे इसने पकड़ा है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो डैशबोर्ड में यहाँ पे आईडी आ रही है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आईडी यहाँ पे क्या है 4, नाम क्या है इसका सिमरन। इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दें, एक मिनट, यहाँ से कर देंगे इसका नॉर्मल। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड, आईडी यहाँ पे हमारी क्या है 4, इसको डाल दो। आईडी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है 4, नाम क्या है सिमरन, डिपार्टमेंट कौन सा है आईटी, इसकी सेल कितनी है, सैलरी कितनी है 70,000 रुपये, 2,17,000 रुपये हमारा क्या आ रहा है इसकी डिपार्टमेंट की सैलरी। उसके बाद मंथ की सैलरी हमारी कितनी, मंथ की सेल्स जो दिखाई दे रही है 1,25,000 रुपये, वो यहाँ पर आ रही है। उसका एवरेज, डिपार्टमेंट का एवरेज वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा हमारे पास डाटा आ गया है। यहाँ पे इसका मंथ भी क्या आ रहा है, फरवरी आ रहा है। अगर यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी ऊपर भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मंथ चेंज नहीं हो रहा, बाकी सारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड बना है। थोड़ा और फॉर्मेट करना है तो इसको और फॉर्मेट आप कर सकते हैं, जो भी आपको कलर करना है। इस तरीके से पैटर्न वगैरह लगाना है, पैटर्न भी लगा सकते हो। तो इसके बैकग्राउंड में इस तरीके से पैटर्न भी लगा सकते हो। पैटर्न लगाने के बाद यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कलर इसको और कोई सा देना है तो यहाँ से कलर दे सकते हो। यहाँ से इस तरीके से यहाँ से इसको भी थोड़ा टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट का कलर यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज यहाँ से हमने कर दिया है। उसके बाद थोड़ा इसको क्रोम से कर देते हैं, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज। इसको यहाँ से कर देते हैं एरियल ब्लैक, या फिर नॉर्मल करना है जैसा यहाँ पे हमें करना है वैसा हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, इतनी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर दी। तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डैशबोर्ड बना है। उसी तरीके से हमारा पूरा क्या हो रहा है, डाटा भी चेंज हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे थोड़ा और एडिटिंग करनी है अपनी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे कई सारे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर करना चाहें सेंटर कर सकते हैं, इनसाइड। तो यहाँ पे इस तरीके से हम डाटा को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। मोर ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरीज नंबर। तो इस तरीके से भी हमारे पास डाटा शो हो रहा है, तो थोड़ा और इसको बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और चेंज करते हैं, इसको कलर चेंज करना है, इसका कलर यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे कलर आ रहा है, इस तरीके से जैसे आपको करना है वैसे आप यहाँ से कर सकते हैं डाटा को। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा हमने किस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड को बनाया है। अभी तो हम इसको नॉर्मली रहने देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अपना डाटा चेंज करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक डाटा चेंज। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे हमने डैशबोर्ड को बनाया है। ये एक प्रो लेवल का डैशबोर्ड है। जिस तरीके से आप इस काम को करने के बाद इस तरीके से अगर आप डैशबोर्ड बनाओगे, तो आपका बॉस वाकई आपसे इम्प्रेस होगा। जब इम्प्रेस होगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज करेगा, उसके बाद आपका प्रमोशन भी होगा। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।